नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और हम कई सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, कई सारे टॉपिक कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सिविक्स नागरिक शास्त्र का। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी मेरे पास MCQ मिल जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको यहाँ करने के लिए केवल 3 सेकंड का समय मिलेगा। आपका आंसर बताना है। एक्सप्लेन यहाँ नहीं किया जाएगा क्योंकि अब देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर आप चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालक शक्ति नियत होती है। आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति में। चलिए, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। आंसर हो जाएगा कनाडा। यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक नज़दीक है। राज्यों का संघ का तात्पर्य होता है कि भारतीय संघ इकाइयों के मध्य करार का परिणाम नहीं है। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार उल्लिखित है? आप जानते हैं इसको, 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपने शायद देखा होगा, पिछली बार पेपर LT का पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स का, तो उसमें 63 क्वेश्चन थे। तो लगभग लोगों ने 56 क्वेश्चन सही कर दिए थे उसके अंदर, 57 को। इतना पेपर जी आया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। लेकिन हम जान लेते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान का आधार है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना हुआ है। उन्होंने ऑप्शन नंबर डी को माना हुआ है। और डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि ये हमारा मुख्य भाग है प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसको संविधान उपचारों का अधिकार माना हुआ है। संविधान सभा गठन प्रस्तावित किया गया था, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो कि 1946 में भारत आया। भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। एन इंडियन पिलग्रिम्स एक आत्मकथा जो संबंधित है यह है सुभाष चंद्र बोस से। एन इंडियन पिलग्रिम्स सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोस की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन लंदन में हुआ था। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक पुस्तक जो संबंधित है वो है सुभाष चंद्र बोस से। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? जयप्रकाश नारायण ने। पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? ये हो जाएगा संस्कृत विद्वान होने के कारण। इसके बारे में जान लेते हैं। पंडिता रमाबाई एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारिका और समाज कार्यकर्ता थीं।
वह एक कवित्री, अध्येता और भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए प्रबल समर्थक थीं। संस्कृत विद्वान होने के कारण उन्हें 20 वर्ष की आयु में पंडिता की उपाधि मिली थी। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? आप इसको जानते ही हैं, ये गांधी जी। दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। यह कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक से उद्धृत है? यह है थीसिस ऑन फायर वॉक, थीसिस ऑफ फायर वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स 2 व्यक्तियों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स 2 व्यक्तियों से प्रभावित थे। आंसर आपका हो जाएगा हीगल और फेयरबैक। निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? आंसर है वर्ग। मार्क्स का वर्ग सम्मत सिद्धांत उस एक ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत के परिणाम है। मार्क्स के विचारानुसार वर्ग का एक समूह प्रगटा है और वैसे ही जैसे हीगल के लिए राष्ट्र एक सामूहिक एकता है। इतिहास में वर्ग इकाई के नाते कार्य करता है और इकाई के नाते वो अपने विशिष्ट विचार पर विश्वास उत्पन्न करता है, तो उन्होंने वर्ग को माना है। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक था? तो बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की। निम्न में से निम्न में से यह किसने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है, और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है? यह कहा गया है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था मैकियावेली। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को देखना है आपको। रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है। समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही व्याख्या है उसकी। यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्यभक्ति की भावना की पुष्टि होती है? हीगल। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? ये हॉब्स जो है वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक था। अरस्तु। सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। वास्तविक इच्छा। हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंध करता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रणी है। यह कथन किसका है? यह कथन वेपर। निम्न में किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों में राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? लॉक द्वारा। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थक करता है? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? शास्त्रीय उदारवाद। समाजवाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कथन किसका है? ये बर्नार्ड शॉ। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है।
ऑप्शन नंबर सी कल्याणकारी राज्य। निम्नांकित में कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाद। अलोकतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया? ये दिया गया मिशेल्स द्वारा। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण। किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ये गिलक्राइस्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है स्विट्जरलैंड। इसका हम जान लेते हैं क्यों है ऐसा। ये स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला देश है जहां जनता प्रत्यक्ष तौर पर शासन के कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनमत संग्रह, प्रत्याहार, आरंभक, लोकसभाएं इत्यादि उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार है विधायिका कार्यपालिका के परस्पर संबंध। निम्नलिखित में किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उन्यायक कहा जाता है? ये आपको हो जाएगा जॉन ऑस्टिन को। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया बोंदा ने। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी बहुल मतदान निषेध मिल। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? लॉक। किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? ये हो जाएगा बहुलवाद। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्ति किसकी है? ये लास्की की। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, कथन किसका है? ये लॉर्ड एक्टन। सामाजिक संविधा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है। ये रॉल्स ने। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर सी पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती साम्राज्य, राज साम्राज्य। किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? ये दी है बोंदा ने। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यह है एक ग्रीक शब्द है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर सी सिटीजन एंड चर्चमैन। कौन पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है? ये सी राइट मिल। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं लास्की, सभी जानते हैं आप इसको। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, कथन किसका है? ये ऑप्शन नंबर डी बैंथम। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी प्रतिवाद की समस्या सुलझाना।
द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ये मार्टिन लूथर। मनु के अनुसार निम्न में से कौन राज्य के अंग नहीं है? पुरोहित। निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावली कहते हैं? ये कौटिल्य को कहा जाता है। गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? ये गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है? CNN बोरा समिति। सरकार राज्य का अभिव्यक्ति रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है, कथन किसका है? लीकॉक। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने। निम्न में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? ए न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया? ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में। तो दोस्तों ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हुआ है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।